हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस एंड पैटर्न एसपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए। सो फुली डिटेल्ड सिलेबस रहने वाला है, साथ में पैटर्न भी आपको बताएंगे, सेक्शन वाइज बताएंगे। और सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि सेक्शन में से जो है वो कौन कौन से टॉपिक में जो है पूछा जाएगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इससे आपको जो है वो आइडिया जरूर लगेगा, बेसिक्स आइडिया लगेगा कि कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक पे जो आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। सो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। इसके लिए पुलिस एग्जाम के लिए जो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप जो है जस्ट 199 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, वहां पर आपको जो ई बुक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी 80 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, इसमें आपको जो है 60 मिनट्स दिए जाएंगे। ठीक है, 15 मार्क्स की आपकी जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, 5 मार्क्स आपको हाइड के लगेंगे। टोटल मेरिट आपकी 100 में से जो है वो चुनी जाएगी। इसके अलावा ग्राउंड आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही रहेगा। तो चलिए यहाँ पे पैटर्न की थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर 5 सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है: इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड रीजनिंग। तो कुल मिलाकर 5 ये सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में से आपको 16 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। तो 16 क्वेश्चंस जो है हर सेक्शन में से पूछे जाएंगे। इट मींस कि हर एक सेक्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाती है। आपको जो है फोकस हर एक सेक्शन पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो है वो सेम वेटेज जो है दी गई है यहां पर। ठीक है, हर एक सेक्शन के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हर सेक्शन रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस जो है आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, टॉपिक वाइज भी बताऊंगा, बट उससे पहले जो है हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस लेवल का पूछा जाएगा। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऑफिशियल तरीके से +2 स्टैंडर्ड तक किया गया है। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड तक किया गया है। इसके अलावा हिंदी की बात करें तो ये भी 12th स्टैंडर्ड तक है। जनरल अवेयरनेस की बात करें, ये भी 12th स्टैंडर्ड तक। जो मैथमेटिक्स है, यहाँ पे मैथमेटिक्स आपका 10th स्टैंडर्ड तक का ही आएगा। ठीक है, यानी कि जो भी 10th स्टैंडर्ड तक की आपने जो है वो पढ़ा है, ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा जाएगा। परंतु जो साइंस रहती है, साइंस अब आपके पास यहाँ पे जनरल साइंस ही पूछी जाएगी। ठीक है, ज्यादा जो है यहाँ पे एडवांस लेवल की नहीं पूछी जाएगी। जितनी भी ये सेक्शंस रहेंगी 12th स्टैंडर्ड की, वो आपके बेसिक लेवल की पूछी जाएंगी, क्योंकि साइंस जो है हर किसी ने नहीं पढ़ी है 12th में, जानते ही हैं। तो इट मींस कि आपसे जो साइंस रहेगी वो जनरल साइंस पूछी जाएगी। तो आपको 10वीं लेवल की ही साइंस जो है ज्यादा फोकस करना है, वहां से जो है आपको यहाँ पे आसानी से आप जो है तैयारी कर पाओगे। ठीक है, रीजनिंग अगर एप्टीट्यूड की बात करें यहाँ पे, वो भी 12th स्टैंडर्ड के आपकी रीजनिंग एप्टीट्यूड रहता है। और रीजनिंग एप्टीट्यूड का भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी सेक्शंस पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिए गए हैं। 40% मार्क्स जो है SC ST स्टूडेंट कैंडिडेट्स के लिए लिए गए हैं और अदर कैटेगरीज के लिए 50% जो है ये क्वालिफाइंग मार्क्स जो है रखे गए। अब क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ये डिसाइड नहीं करता है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। बाकी जो आपकी सिलेक्शन डिपेंड करती है वो मेरिट पे करती है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा देख लेते हैं। अब जो है हम टॉपिक वाइज भी देख लेते हैं हर एक सेक्शन को। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन की अगर हम बात करें, इसमें आपको किस पे फोकस करना है, देख सकते हैं ये आर्टिकल्स है, नंबर्स हैं, जेंडर्स, टेंसेस हैं आपके पास। ठीक है, प्रीपोजिशंस हैं, वॉइस एंड नरेशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स हैं। ठीक है, फॉर्म्स एंड वर्ब हैं, ट्रांसलेशन है एंड जम्बल्ड वर्ड्स हैं। इसके लिए जो है वो आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सारा कुछ आपको जो है अगर आप ई बुक यहाँ पे परचेज करते हैं वहां पे आपको मिल जाएगा। बाकी हम जो ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे वहां पर भी आपको बताते रहेंगे। क्वेश्चन वाइज जो हम आपको जो मॉक टेस्ट रहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम आपको बताते रहेंगे कि क्या कुछ आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो ये सारी जो है आपको पढ़ना है, इस पे फोकस करना है। ये 12th स्टैंडर्ड्स के नरेशन आपके पास आगे, वॉइस में आपके पास एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब कुछ जो है आपको किस तरह से चेंज करना है ये सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसलेशन में भी आपसे पूछा जाता है, कई बार ट्रांसलेशन आपको आता है, जंबल्ड वर्ड्स भी आते हैं। बाकी जो भी इतनी सेक्शंस हैं आपको जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स ही पढ़ेंगे। जो भी आर्टिकल्स हैं, नंबर्स हैं, जेंडर्स हैं, टेंसेस हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन की डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आपके पास रहने वाली है हिंदी सेक्शन। ठीक है, हिंदी सेक्शन की अगर हम बात करें, इसमें भाषा, व्याकरण और वर्ण विचार। ठीक है, इसके अलावा संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया और कारक है। ठीक है, इन सभी पे आपको फोकस करना है। फिर आपके पास जो है विपरीतार्थक शब्द आगे, पर्यायवाची शब्द आगे, समानार्थक शब्द आगे, अनेकार्थक शब्द आगे, समरूपी जो भिन्नार्थक शब्द रहते हैं वो आगे, संधि, समास, मुहावरे और लोकोक्तियां। सबसे ज्यादा आपको फोकस किस पे करने की जरूरत है? मुहावरे और लोकोक्तियां तो मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 प्रश्न तो है इसमें बनते ही आपके हिंदी सेक्शन में। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियों में से। तो अगर मुहावरे और लोकोक्तियों पे आप ज्यादा ध्यान देते हो तो 2 से 3 मार्क्स आपके यहां से बन जाते हैं।
इसके अलावा अगर हम और बात करें तो पर्यायवाची शब्द भी आपसे पूछे ही जाते हैं, या फिर विलोम शब्द जिन्हें हम कहते हैं विपरीतार्थक, वो भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द में से और पर्यायवाची, इन दोनों सेक्शंस में से जो है आपसे 2 से 3 प्रश्न और पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपके यहाँ पे कितने बन गए? ठीक है, यहाँ पे आपसे 4 से 6 प्रश्न आपके इन 2 सेक्शंस के बन गए, इन 2 सेक्शन जो आपके पास टॉपिक रहेंगे इनसे आगे। ठीक है, तो 4 से 6 प्रश्न तो यहां से बन गए आपके, 4 से 6 मार्क्स यहां से बन गए। बाकी जो है आपसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो आपके पास रहते हैं इन पे आपको फोकस करना है, इनके प्रकार और कहां पे उनका उपयोग है ये आपको सिर्फ याद रखना है। परिभाषाओं पे आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यहां इनके क्या कुछ उपयोग हैं, ठीक है, कहां पर जो है ये प्रयोग होंगी, ये सब कुछ आपको जो है वो फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो संधि से भी आपको प्रश्न बनता है, हर एक सेक्शन से जो है एक एक, दो दो, तीन तीन प्रश्न जो आपके बनते रहेंगे। कुल मिलाकर 16 प्रश्न जो है इसमें से भी पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली सेक्शन की ओर। अगला है मैथमेटिक्स, गणित की बात कर लेते हैं। गणित में अगर हम बात करें, अंक पत्ती यहाँ पे दिए गए, संख्या लेखन आपके पास दिया गया है। ठीक है, तो अंक पत्ती और संख्या लेखन में आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहीं से गणित की इसमें शुरुआत होगी। ठीक है, अगर आपकी जो अंक पत्ती पे अच्छी खासी पकड़ है तो आप जो है इसमें अच्छा खासा कर सकते हो। 4 मौलिक नियम दिए गए हैं। ठीक है, आपको किस तरह से गुणा करना है, भाग करना है, जमा, घटाव, ये सब कुछ जो है आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जो है आना चाहिए। वो आपको बोर्ड मास रूल पढ़ना है, तो यहां से जो है आप आसानी से इसको भी कर लोगे। ठीक है, लाभ और हानि दिया गया है, इसके आपको जो है वो सूत्र याद रखने हैं। कार्य और समय, समय और दूरी, प्रतिशत दिया गया है। वास्तविक संख्याओं के परिमेय घात जो है, तो देखिए वास्तविक संख्याओं के परिमेय घात यहां से प्रश्न बनता ही है। ठीक है, तो आपको ये भी पढ़ लेना है कि वास्तविक संख्याओं के परिमेय घात से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उस पर भी आप फोकस करिए। एक तथा 2 चरों वाले रेखिक समीकरण है, वहां से भी प्रश्न बनता है। वर्गमूल, घनमूल, ये आपके पास रहते हैं, आप जानते ही हैं। और साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपको जो है विशेष तौर पर ध्यान देना है। साधारण ब्याज, परंतु जो पुलिस एग्जाम है उसमें मैं आपको बता दूं कि साधारण ब्याज पे काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज आपको जो है वो फोकस करना है। चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा जाता है, इसमें मिश्रित ब्याज से संबंधित प्रश्न जो है वो काफी कम ही पूछे जाते हैं, परंतु फिर भी आपको जो है उस पे उसको भी पढ़ लेना है। ठीक है, लाभ और हानि में आपको जो है वो बट्टा भी पढ़ लेना है, जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट ये तीनों एक साथ रहते हैं, तो उस पे भी आपको थोड़ा बहुत फोकस कर लेना, क्योंकि कई बार जो है आपको बट्टे से संबंधित प्रश्न भी आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, रीजनिंग सेक्शन। इसमें देखिए 3-4 यहां पर मैंने जो है मेंशन की हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारी सेक्शंस रहती है रीजनिंग में, काफी ज्यादा वाइड सिलेबस रीजनिंग का रहता है, परंतु मेन आपको फोकस किस पे करना है? एक तो ब्लड रिलेशन आपका आ गया, बाकी नंबर सीरीज आपको जो है विशेष ध्यान देना है, क्योंकि नंबर सीरीज आपसे जो है काफी बार पूछी जाती है। ब्लड रिलेशन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्शन एंड टाइम आपसे पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है, आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, दिशाओं के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह के प्रश्न आते हैं कि जो x जो है इतनी दूरी दक्षिण दिशा की ओर चला, फिर वो बाईं ओर घूमा। इस तरह के प्रश्न आपको करने हैं। टाइम से संबंधित है। ठीक है, इस टाइम से संबंधित आपसे किस तरह के पूछे जाएंगे? टाइम से संबंधित आपसे पूछे जाएंगे कि अगर किसी तारीख को जो है सोमवार था, तो उसके 1 साल बाद जो है उसी तारीख को जो है वो कौन सा दिन होगा? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग है आपसे, कोडिंग डिकोडिंग आप जानते हैं कि वो पूछ जाएंगी। ठीक है, ऑड वन आउट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कुछ रहता है कि फलों के नाम दिए जाते हैं, बीच में एक सब्जी का नाम दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है? ऑड वन उसमें आउट कर देना है। 3 फलों के नाम है, 1 सब्जी का नाम है, तो वो जो सब्जी का नाम रहेगा वो ऑड वन इसमें आएगा, उसको आउट करना है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको करने हैं। बाकी ये तो रीजनिंग का रह गया। इसके अलावा भी बहुत सारा रीजनिंग का वाइड सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया। तो रीजनिंग जितने भी रहते हैं आपको फोकस ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि अगर आपकी ज्यादा पकड़ रीजनिंग पे रहेगी, आप आसानी से जो है 16 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 16 मैथमेटिक्स के, क्योंकि ये प्रश्न जो रहते हैं इसका उत्तर जो है सब कुछ आपके हाथ में होता है, आप जानते हैं। ठीक है, जैसे ही आप वहां निकालोगे उत्तर, आपको पता होगा कि ये मेरा प्रश्न जो है वो सही हो चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग 32 मार्क्स जो आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स के। ठीक है, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें एचपीजी के आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। इसके अलावा थोड़े बहुत करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, बट थोड़े बहुत ही पूछे जाता है। और इसके अलावा जो आपके पास मेन जनरल अवेयरनेस में रहता है, जो भी हिस्ट्री, पोल साइंस, जो भी इसमें इंक्लूड रहता है, जीके, वो सब कुछ जो आपको इसमें पढ़ना है। बेसिक से सब कुछ पढ़ना है और आप आसानी से जो है जनरल अवेयरनेस का भी कर लोगे। तो अगर आपको ई बुक चाहिए, ठीक है, जिसमें सब कुछ हमने जो है आसानी से सब कुछ आपको जो है वो फॉर्मूलाज उसमें दिए गए हैं, सब कुछ जो है टॉपिक वाइज दिया गया है, सेक्शन वाइज दिया गया है। ई बुक अगर आपको चाहिए, ठीक है,
आपको जो है 199 रुपीज में जो है ये ई बुक मिल रही है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।